नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। मैं अभी मौजूद हूं गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में। पटना साहिब एक विधानसभा क्षेत्र भी है और यहां अभी चुनाव हो रहा है। उम्मीदवार के रूप में 7वीं बार यहां लोगों के बीच हैं बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी। नंद किशोर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि 7वीं बार जनता उन्हें क्यों वोट दे। मगर उसके पहले नंद किशोर जी के बारे में एक बात बताना ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के अलावे किसी के नंदू भैया हैं, किसी के मामा हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के बाबा हैं, यानी हर तरह के लोगों से हर तरह का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और ये कहते भी हैं कि ये हमारी विधानसभा क्षेत्र नहीं, हमारा परिवार है और मैं उस परिवार का एक सदस्य हूँ। नंद किशोर जी, आपको 7वीं बार लोग वोट क्यों दें? देखिए, मैंने लोगों की सेवा की। जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने पूछा, भैया विधायक से क्या अपेक्षा आपकी है? सब लोगों ने एक ही बात कहा कि विधायक से 2 ही अपेक्षा है। एक तो विधायक विकास का काम करे और दूसरा विधायक सुख दुख में साथ दे। मैंने 12 महीने, मैं चुनाव के दौरान केवल चुनाव लड़ने नहीं आता, 30 दिन 12 महीने लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ, सबके सुख दुख में शामिल होता हूँ। और विकास के बारे में तो पटना सिटी में पूछना ही नहीं है। हम लोगों ने विकास के इतने काम किए हैं, सब प्रकार के विकास के काम हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा काम हुआ सिटी के लिए, पटना साहिब के लिए, वो क्या? देखिए, पटना सिटी में एक बड़ी समस्या थी जाम की। यहाँ लोग आने से घबराते थे, तो हमने एक फ्लाईओवर बना दिया चौक शिकारपुर में, जो कार्यरत हो गया। दूसरा, गंगा के किनारे 2 सड़क बन रही। एक तो दीघा से दीदारगंज तक एलिवेटेड रोड बन रहा है, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, अगले 1.5 साल में पूरा होगा। दूसरा, मैंने गंगा के किनारे ज़मीन पे बद्र घाट से लेकर दमरियाही घाट तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है, जिसमें बद्र घाट से लेकर के गुरु गोविंद घाट तक, कंगन घाट से आगे तक सड़क के निर्माण का काम पूरा हो गया है और अगले 6 महीने में दमरियाही घाट तक पूरा हो जाएगा। तो अशोक राजपथ के पैरेलल गंगा किनारे एक नई सड़क 7 मीटर चौड़ी यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो जाएगा और वो जिस रास्ते से जाना चाहें उनको जाने की सुविधा हो जाएगी। ये एक बड़ा काम है जिसका मुझे संतोष है। आप कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों के परिवार के सदस्य हैं, उनके बेटे हैं, उनके सेवक हैं, तो फिर परिवार में आपको वोट मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जबकि आप कह रहे हैं कि हम यहाँ हमेशा मेहनत करते हैं, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं? देखिए, वोट तो मांगना ही पड़ता है। आखिर जब हम 5 साल काम करते हैं, 5 साल की जनता चुनती है और 5 साल के बाद जब दोबारा हम चुनना चाहते हैं अपने को, तो हमें जाना पड़ता है लोगों के पास। लोकतंत्र का तकाजा यही है कि जब चुनाव के अवसर आए तो भले आप 5 साल काम करते रहिए, कि चुनाव के अवसर पर भी एक बार लोगों से आग्रह करिए। और ये सच ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं आपको आने की क्या ज़रूरत है, लेकिन तब भी मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों से आग्रह करूँ, लोगों को अपने काम के आधार पर फिर से उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। मैं इसलिए जाता हूँ। लालू सरकार को गए हुए 15 वर्ष हो गए, मगर आज भी आप लोग अपनी उपलब्धि बताने के बजाय लालू प्रसाद का आतंक ज़्यादा दिखाते हैं और उस आतंक के नाम पर वोट लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा आरोप लगता है। ऐसा नहीं है। देखिए, संयोग अच्छा है, 2 गठबंधन चुनाव के मैदान में है आमने सामने। एक तथाकथित ठग गठबंधन है जिसको लोग महागठबंधन कहते हैं, और दूसरा हमारा एनडीए। दोनों गठबंधनों को 15-15 साल तक काम करने का अवसर मिला है और स्वाभाविक है कि चुनाव में 15 साल बनाम 15 साल की तुलना हो रही है। तो 15 साल में जो आरजेडी के लोग जो आज फिर से सरकार में आना चाहते हैं, उन्होंने 15 साल राज किया, तो उन्होंने क्या किया बिहार के लिए? और जब जनता ने हमें मौका दिया 15 साल एनडीए को, तो हमने क्या क्या काम किया? ये दोनों बातें हम रखते हैं जनता के सामने, और रखना भी चाहिए। जब आमने सामने 2 मुख्य प्रतिद्वंदी हैं तो दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है। दोनों की तुलना आम आदमी करता है और उस तुलना के आधार पर निर्णय करे। चिराग पासवान पर आप लोगों ने प्रधानमंत्री का फ़ोटो इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, मगर चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की फ़ोटो की जिन्हें ज़रूरत है वो फ़ोटो इस्तेमाल करें, वो तो हमारे दिल में हैं, हमें फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप क्या? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज एनडीए गठबंधन में 4 पार्टियां केवल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और वीआईपी पार्टी। ये 4 पार्टी ही एनडीए है, यही गठबंधन है। बीजेपी के कई महत्वपूर्ण नेता लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के कई हिस्से से, तो इससे नहीं लगता कि एनडीए कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी इस कदम से लोजपा के? नहीं, एनडीए तो मजबूत हो गई ना। एनडीए कमज़ोर, देखिए क्या है,
लोकतंत्र में सबको इस बात का अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है। और लोग अगर अति महत्वाकांक्षा के कारण दल से टिकट नहीं मिला तो दूसरे दल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी मर्जी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को दल से निकाल देने का काम किया है। हम अपनी पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ तक एनडीए की मजबूती की बात है, आप देख रहे हैं हमारे साथ हम भी जुड़ गया है, हमारे साथ वीआईपी पार्टी भी जुड़ गई है, और इस सबके अपने अपने जनाधार हैं। इन सबके जनाधार को अगर बीजेपी जदयू गठबंधन में जोड़ दें आप, तो एक बड़ा जनाधार दिखाई पड़ेगा जो मजबूत जनाधार है और मजबूत गठबंधन है, और हम चुनाव जीतेंगे। लोजपा के प्रति भाजपा हमलावर नहीं है, और ये आरोप लग रहा है कि ऑपरेशन नीतीश भाजपा चला रही है और उसमें लोजपा को वो मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बाहियात बात है। जब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बेहतर काम किया है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे, तो किसी और बात की चर्चा करना केवल गासिप है, कोई दम नहीं है। तो आपका सीधा मुकाबला यहाँ किससे है? पटना साहिब की बात कर रहे हैं आप? ये पटना साहिब में तो वही गठबंधन है। कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा किया, मैं जानता नहीं, सुना है मैंने कि भागलपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ मुकाबला तो गठबंधन, दोनों गठबंधन के साथ है। तो वो भागलपुर से जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनने यहाँ आ रहे हैं वो कुशवाहा जाति के हैं, और यहाँ कुशवाहा वोटरों की संख्या अच्छी खासी है पटना साहिब में। तो क्या आपको लगता है कि वो डैमेज कर पाएंगे, और एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है उस जाति से? देखिए, मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूँ। मेरा एजेंडा केवल विकास है, और मैंने बिना जाति और संप्रदाय का भेदभाव किए हुए विकास का काम किया है। लोग मुझे विकास के नाम पर मतदान करेंगे। विरोधी पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं। इतना बड़ा कोरोना का संकट आया, आरजेडी गायब थी, कांग्रेस गायब थी, केवल बीजेपी के लोगों ने लोगों की मदद की। तो हम अपने काम के बल पर चुनाव के मैदान में है। कोई जातीय गठबंधन बनाने की कोशिश विपक्ष करेगा, वो चारों खाने चित होगा। यहाँ पटना साहिब के लोग विकास के नाम पर मतदान करेंगे। अभी आपने कोरोना का जिक्र किया, और कोरोना से अभी भी लोग मर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों की ये राय है कि अभी चुनाव के लिए उपयुक्त समय नहीं था, चुनाव को टाला जाना चाहिए था। इस पर आप क्या कहें? देखिए, चुनाव कब कराना नहीं कराना ये पॉलिटिकल पार्टी के निर्णय का अधिकार नहीं, और ये सरकारें इस बात को नहीं तय करती है। ये निर्णय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। जब चुनाव आयोग ने निर्णय कर लिया चुनाव का, तब उस पर कोई विवाद का विषय नहीं। इस बार आप जीतेंगे तो क्या आपकी प्राथमिकता होगी? ये मेरी प्राथमिकता तो बड़ी साफ है। जिन कामों को हमने अपने हाथ में लिया है उन कामों को हम पूरा करेंगे। कुछ काम अभी बचे हैं हमारे, तो उन कामों को हम पूरा करेंगे और विकास की गति को और तेज करेंगे। तो मंत्री जी का ये मानना है कि इस बार जब वो चुनाव जीत करके आएंगे तो विकास के जो काम हैं उसको और तेज करेंगे, और पटना साहिब की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। इनका ये भी कहना है कि इनका मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि ये हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं, उसके सुख में दुख में, और जनता की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इन्हें विश्वास है कि ये फिर से विजयी होकर 7वीं बार विधानसभा में पहुंचेंगे। फैसला क्या होगा इसके लिए हमें चुनाव परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। नंदकिशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।